फोर्थ पार्ट देखिए, साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन के वैल्यूज लिखिए फटाफट से। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। खुद से बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं आएगा, लर्न नहीं होगा। साइन 60 डिग्री √3/2, बोलिए और लिखिए। साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3। tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी tan 90 लिखा हुआ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो डिफाइंड ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कुछ होता ही नहीं है को जीरो नहीं बोलेंगे, अब जीरो भी नहीं होता है, डिफाइंड ही नहीं है, वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए आगे, तो वैल्यूज पुट किया फटाफट से। साइन 30 डिग्रीज, फटाफट से वैल्यू देखा टेबल में, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक आया, फटाफट से सोचा हमने, कोसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक 60 1/sin 60। साइन 60 कितना दिखाई दिया, ये दिखाई दे रहा है √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। तो कोसेक 60 लिखा 2/√3 डिवाइडेड बाय ये पूरा न्यूमरेटर हुआ। डिनोमिनेटर देखिए, सेक ऑफ 30 डिग्री, सेक ऑफ 30 डिग्री के लिए सोचा हमने फटाफट से, सेक ऑफ 30 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30 डिग्री। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, कॉस 30 डिग्री इज √3/2। तो ये आया √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। तो फटाफट से लिख दिया, सेक 30 डिग्री की जगह 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना है देखिए फटाफट से, ये है 1/2। जब भी बोला जाए फटाफट से तो ऑब्वियस है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एक्यूरेसी को, सेकंड प्रायोरिटी स्पीड। एक बार एक्यूरेसी आना शुरू हुआ तो स्पीड प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एक्यूरेसी मैटर्स मोस्ट। प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू लिखा 1/2, कॉट 45 डिग्रीज। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, तो अगर tan 45 डिग्रीज का रेसिप्रोकल हमें लिखना है, तो tan 45 डिग्री आपको लर्न है, ये वैल्यू कितना है 1। तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होगा। तो cot 45 डिग्री है ना, मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया, cot 45 डिग्री 1 होगा। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है, यहाँ लिखना था cot इक्वल्स टू 1/10, लेकिन ठीक है, सही लिखा है। इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। अब तो और क्या है, ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाया मैंने, 1/2 है। सबसे पहले इसकी न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसका सबका पूरे न्यूमरेटर का बेस सेम बनाना है, तो इसे मैंने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, प्लस 1 है, तो 1 के बेस में तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है,
तो इसे मैंने पूरा 2√3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, माइनस 2/√3, √3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ताकि सबका बेस, तीनों फ्रैक्शंस का बेस 2√3, 2√3, 2√3 बन जाए। इसके लिए मुझे जो भी मल्टीप्लाई करना था मैंने किया, डिवाइडेड बाय ये तो हो गया पूरा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखिए फिर से एक फ्रैक्शन के बेस में √3 नज़र आ रहा है, एक फ्रैक्शन के बेस में 2 नज़र आ रहा है। तो सबका बेस 2√3 बनाने के लिए मैंने पहले फ्रैक्शन को, मतलब 2/√3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, प्लस 1/2 को √3 से मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया, प्लस 1 को पूरा 2√3 से ही मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो ऐसा क्यों किया? ताकि तीनों का बेस सेम बन जाए, 2√3, 2√3, 2√3। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना जानते हो तो बार बार बोला जा रहा है, a/b इंटू c/b अगर लिखा है तो इसे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब वो a इंटू सी बाय जो भी है ये, अगर जैसे मान लीजिए b इंटू कुछ और लिखा होता है d, तो ये a इंटू सी बाय b इंटू डी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला फ्रैक्शन, इस तरफ देखिए, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया 1 इंटू √3, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया 2 इंटू √3, 2√3, प्लस 1 इंटू 2√3, 2√3 अपॉन 2√3, माइनस 2 2 4 अपॉन 2√3। ये पूरा बना न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए 2 2 4 अपॉन √3 इंटू 2, 2√3, प्लस 1 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3, 2√3, प्लस 1 इंटू 2√3 अपॉन 2√3। इज इक्वल टू, देखिए न्यूमरेटर बन रहा है। अब पूरे न्यूमरेटर में हर फ्रैक्शन का बेस 2√3 है, तो कॉमन बेस लिखा 2√3, पूरा डिनोमिनेटर 2√3 है, 2√3, 2√3, 2√3, और ऊपर का एज इट इज ऐड कर दिया, √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ये पूरा न्यूमरेटर बना। डिनोमिनेटर में देखिए पूरा कॉमन बेस 2√3 है, ऊपर का एज इट इज ऐड कर दिया, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, न्यूमरेटर देखिए पहले, √3 प्लस 2√3, √3 में 2√3 ऐड कर रहे हो, तो या तो इसे ऐसा बोलिए, √3 का मतलब है 1√3,
इसमें ऐड कर रहे हो 2√3, तो 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल 3 एप्पल, तो 1√3 प्लस 2√3 3√3, 1√3 2√3 ऐड कर दिए, कितने √3 बने? 3√3। या इसे ऐसा बोल दीजिए, √3 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस 2, तो ये तो कितना बना? √3 इंटू 3 मतलब 3√3। एक ही बात है, कैसे भी बोलिए। तो √3 प्लस 2√3 को लिखा मैंने 3√3 माइनस 4 बचा है, लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2√3। डिनोमिनेटर देखिए, डिवाइडेड बाय ऊपर लिखा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, फिर से 3√3 अपॉन 2 इंटू √3। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए, इज इक्वल टू, ऐसा लिखा है 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। इस बार का मतलब डिवाइड ही तो होता है, इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4 बाय 2√3, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस किया तो राइट हैंड साइड के टर्म का रेसिप्रोकल हो गया, तो 2√3 बाय 4 प्लस 3√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हुआ, तो ये आया 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, उसे मैंने लिख दिया, चलिए ये लिख दीजिए 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में मुझे √3 दिखाई दिया, इरेशनल टर्म है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए फिर वही दिमाग लगाया कि अगर मुझे a प्लस बी दिखाई दे रहा है तो उसमें मैंने a माइनस बी मल्टीप्लाई किया ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरेट हो जाए। रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर हट ही जाएगा ना, तो उसका करने के लिए स्क्वायरिंग ये आइडेंटिटी यूज़ किया। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3√3, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अब डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जनरेट हो गया, जिससे मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए उसे डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया हो गया। अब आगे देखिए, ये बना, ऊपर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं, पहले 3√3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या आएगा 4 इंटू 3√3, फिर 3√3 को मल्टीप्लाई किया 3√3 से, तो केयरफुली साइन का भी ध्यान रखा, तो 3√3 इंटू 3√3, तो ये तो 3√3 का स्क्वायर लिखा, साइन है प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस, एक सेकेंड, प्लस, फिर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 को 4 से, तो ये तो प्लस नहीं इनफैक्ट माइनस आएगा, 4 4 ज़ा 16, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसलिए माइनस साइन रखा, फिर -4 इंटू माइनस 3√3 किया जा रहा है, तो 4 इंटू 3√3
और माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बना न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर देखिए क्या बना, डिनोमिनेटर में तो हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जनरेट कर दिया, तो वो तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पहला टर्म लिखा है 4 इंटू 3√3, ये होता है 4 3 ज़ा 12, 12√3 माइनस 3√3 का स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो, साइड में लिख लेते हैं, 3√3 स्क्वायर किसी ने कहा, तो इसका मतलब है 3 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर तो 9 हुआ और √3 स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा 27 लिखा हुआ है, 27 माइनस 16 प्लस 4 इंटू 3√3, 4 3 ज़ा 12√3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर अभी लिखा था हमने 27, ऐड कर लीजिए, लाइक टर्म्स को ऐड कीजिए, 12√3 प्लस 12√3, 12 एप्पल प्लस 12 एप्पल 24 एप्पल, 12√3 प्लस 12√3 24√3 माइनस 27 माइनस 16, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस, तो ऐड कर दिया, तो 27 प्लस 16 43, साइन लेकिन बड़े वाले का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस साइन ही लगाया, प्लस, हाँ ये तो हो गया, 12√3 तो ऑलरेडी हमने लिखा, अपॉन 16 माइनस 27, 16 का साइन प्लस है, ऑपोजिट साइन है, एक का प्लस एक का माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिफरेंस ले लीजिए 27 16 का, 11 बड़े वाले का साइन लगता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो ये आ रहा है, नीचे का माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, लास्ट क्वेश्चन में बात की थी, तो नीचे का माइनस मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह से बन रहा है माइनस ऑफ 24√3 माइनस 43/11, इसे आप लिख सकते हो, माइनस को मल्टीप्लाई करके लिखा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 43 और माइनस इंटू प्लस माइनस 24√3 अपॉन 11, ये फाइनल आंसर हुआ।